हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाई जाती है या रीडिंग करने का कैसे स्पीड बना सकते हो। कोई स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है कि इंग्लिश की हिंदी नहीं बनती है, तो इस वीडियो का यही पर्पज़ है। आज का वीडियो हम डिस्कशन कर रहे हैं वेल्थ क्रिएशन के ऊपर, यानी कि अमीर कैसे बने, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं अमीर बनने में। ये मैंने कुछ कलेक्शन किया है और इस साइड पे हमने क्या लिखा है, इंग्लिश लिखी हुई है, एंड आपके राइट हैंड साइड पे क्या है, हिंदी लिखी हुई है। तो हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। इससे क्या होगा, हमें इंग्लिश पढ़ने की आदत बनने लगेगी और समय देने के बाद आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस महसूस होगा अपनी इंग्लिश की रीडिंग के अंदर। एंड देखो, रीडिंग एंड राइटिंग, पहला आता है रीडिंग, देन आता है राइटिंग, देन आता है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना, ये क्या है, पिलर्स है लैंग्वेज को सीखने के। स्टार्ट करते हैं आज रीडिंग का कॉन्सेप्ट। देखो, सबसे पहले क्या बात लिखी हुई है, जो इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन को क्या बोलते हैं, सूत्र कह सकते हो, एक फॉर्मूला कह सकते हो। देखो फॉर्मूला लिखा है ना यहाँ पे, फॉर्मूला, सूत्र है। तो देखो, वेल्थ की इक्वेशन क्या है, यानी कि अमीरी की कह सकते हो आप इक्वेशन क्या है, इनकम प्लस सेविंग्स। वेल्थ का मतलब कि आपकी इनकम कितनी है और आपके पास सेविंग्स कितनी है। ठीक है ना। अब एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, दिस फॉर्मूला एम्फसाइजेस दैट वेल्थ इज नॉट बिल्ट बाय merely सेविंग एंड कटिंग बैक ऑन एक्सपेंसेस। ये वेल्थ का मतलब है संपत्ति। संपत्ति केवल खर्चा कम करने से नहीं बनाई जा सकती। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। ये फॉर्मूला देखो, ये क्या लिखा है, ये सूत्र धन निर्माण के लिए, व्यय कम करने के लिए, ब्याज को बढ़ाने की, मजबूत बचत करने और समझदारी से निवेश करने की महत्वपूर्णता को जताता है। ठीक है ना। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। द फॉर्मूला एम्फेसाइजेस दैट द वेल्थ इज नॉट बिल्ट बाय merely सेविंग, कि पैसा, संपत्ति नहीं बनेगी सिर्फ बचाने से। merely का मतलब होता है केवल। केवल सेविंग करने से या कटिंग बैक ऑन एक्सपेंसेस या खर्चे कम करने से संपत्ति नहीं बनेगी, बट बाय इंक्रीजिंग इनकम। बाय इंक्रीजिंग इनकम, आपको अपनी इनकम बढ़ानी होगी। सेविंग एग्रेसिवली, सेविंग बहुत तेजी से करनी होगी। एंड इन्वेस्टिंग वाइजली, और आपको इन्वेस्टमेंट, आपको निवेश भी करना होगा, तभी आप अमीर बनोगे। तो this formula emphasizes that wealth is not built by merely saving and cutting back on expenses, but by increasing income. इनकम को बढ़ाना होगा, saving aggressively and investing wisely. Wisely का मतलब बुद्धि से। It highlights the importance of generating substantial income streams. अब ये फॉर्मूला जोर डालता है, हाईलाइट का मतलब रोशनी डालना, कि कितना इंपॉर्टेंट है कि हमें अच्छे अच्छे इनकम स्ट्रीम्स, सब्सटेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट इनकम, कई जगह से आपको इनकम आ रही हो, एंड सेविंग अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट, उसमें से अच्छा खासा पैसा बचाओ। एंड मेकिंग स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, उसके बाद क्या करो आप, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट टू एक्सेलरेट वेल्थ क्रिएशन, ताकि आप अपनी वेल्थ को बढ़ा सके। तो इतना दोबारा से एक बार पढ़ के देखते हैं। देखो, इट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ जनरेटिंग सब्सटेंशियल इनकम स्ट्रीम्स, कि ये फॉर्मूला क्या कहता है कि हमें कई सारे इनकम स्ट्रीम को बनाना चाहिए, अलग अलग कैसे इनकम आए। सेविंग अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट, और उन इनकम में से अच्छा खासा हम बचाएं। एंड मेकिंग स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, और अपनी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करें टू एक्सेलरेट वेल्थ क्रिएशन, ताकि हम वेल्थ को क्रिएट कर पाए। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखो, अब सेकंड पैराग्राफ पढ़ने के, टाइम एंड स्केल लेवरेजिंग द पावर ऑफ स्केल। देखो, लेवरेज का मतलब होता है फायदा उठाना। लेवरेज शब्द का मतलब क्या होता है, फायदा उठाना। टाइम एंड स्केल, देखो, डी मार्को आर्क्यूज, डी मार्को कहते हैं दैट ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट एंड रीनियल इनकम पाथ वेयर यू ट्रेड टाइम फॉर मनी आर लिमिटेड। कि जो पुराने तौर तरीके हैं काम करने के लिए, और हम कहीं पे नौकरी करते हैं कि सुबह 9 से लेकर 5 तक नौकरी करेंगे एंड उसके बदले में पैसा मिलेगा, हम क्या कर रहे हैं, समय दे रहे हैं और पैसा ले रहे हैं। इसको बोलते हैं टाइम एंड मनी ट्रेडिंग। तो यहाँ पे क्या है, टाइम और मनी ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड का मतलब लेन देन करना। ठीक है ना। आर लिमिटिंग, ये क्या है, लिमिटिंग है, इससे हम अमीर नहीं बनने वाले। इंस्टेड, इसकी बजाय ही एडवोकेट्स, वो समर्थन करते हैं लेवरेजिंग स्केलेबल सिस्टम्स, कि हम ऐसे सिस्टम बनाएं जिसका हम फायदा उठा सकें। एंड बिजनेसेस, और ऐसे व्यापार करें दैट कैन जनरेट इनकम इवन व्हेन यू आर नॉट एक्टिवली वर्किंग। और आप इस तरह का काम करें कि अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, एक्टिवली वर्किंग नहीं कर रहे हैं, तब भी आपको पैसा बने। दिस अप्रोच अलाउज फॉर एक्सपोनेंशियल वेल्थ ग्रोथ, इससे क्या होगा, कई गुना आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा। दिस अप्रोच अलाउज फॉर एक्सपोनेंशियल वेल्थ ग्रोथ। अब इसको यहाँ पढ़ते हैं। डी मार्को का मानना है, मानना का मतलब आर्ग्यू, कि पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल जो रोजगार है एंड लीनियर आय पाथ, यानी कि हम एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सीमित कर देते हैं, ये लिमिटिंग है। ठीक है ना। उन्होंने स्केलेबल प्रणालियों या व्यवसायों का सुझाव दिया है जिनको बढ़ा सकते हो, जिसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो स्केलेबल है। राइट। जो सक्रिय रहते हुए भी
आय उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि असक्रिय। अगर आप सक्रिय नहीं हो तब भी आपकी इनकम जनरेट होती रहेगी। यह तरीका धन की गति को गुनी करने की संभावना देता है, यानी कई गुना, यानी कि एक्सपोनेंशियल वेल्थ ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। दोबारा से पढ़ते हैं। डी मार्को आर्ग्यूज, डी मार्को कहते हैं द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट एंड लीनियर आर लिमिटिंग, ये सीमित है। इंस्टेड ही एडवोकेट्स लेवरेजिंग स्केलेबल सिस्टम, कि ऐसे हम स्केलेबल सिस्टम को कई गुना कर सके, ऐसी चीजें बनाएं that can generate income even when you're not actually working, और वो सिस्टम आपके लिए काम करे जब तब भी जब आप खुद काम नहीं कर रहे हैं। दिस अप्रोच अलाउस फॉर एक्सपोनेंशियल वेल्थ ग्रोथ, इससे क्या होगा, बहुत अच्छा आपको कामयाबी मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं, वेल्थ इज नॉट जस्ट अबाउट रिचेस, इट्स अबाउट फ्रीडम। अमीरी केवल पैसे को लेकर ही नहीं होनी चाहिए, फ्रीडम भी होनी चाहिए। इसी को समझते हैं। डी मार्को एम्फसाइज दैट ट्रू वेल्थ इज नॉट जस्ट अबाउट हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, कि ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसे तभी आप अमीर है। डी मार्को एम्फसाइज, यानी जोर देते हैं, ट्रू वेल्थ, सही पैसा, सही संपत्ति, इज नॉट अबाउट हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, कि ये नहीं कि बहुत सारा पैसा है, बट लेकिन अबाउट हैविंग द फ्रीडम टू लिव लाइफ, आपके पास आजादी है वैसा जीने की जैसा आप जीना चाहते हैं, ऑन योर ऑन टर्म्स, अपनी मर्जी से। ऑन योर ऑन टर्म्स का मतलब है अपने मुताबिक, अपनी मर्जी से। इट्स अबाउट हैविंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इंडिपेंडेंस टू परस्यू योर पैशन, आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, आपका पैशन है, वो करना जो आपका मन करता है वो कर सकते हैं। स्पेंड टाइम विद लव्ड वंस, आप अपना समय बिता सकते हैं जिनसे आप प्यार कर सकते हैं। एंड कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया को अपना सहयोग दे सकते हैं। जब ये सब चीजें आपकी लाइफ में है तभी आप क्या है, अमीर है। ये डी मार्को का एम्फेसाइज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा पॉइंट क्या है। ओके, नेक्स्ट है डी मार्को एडवोकेट्स, डी मार्को समर्थन करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एज अ मींस टू क्रिएट वेल्थ एक्सेलरेटर्स। कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, कि ये क्या है, क्रिएट वेल्थ एक्सेलरेटर्स। कि एक्सेलरेट का मतलब है बढ़ाना, कि संपत्ति को बढ़ाने के लिए क्या आपको एंटरप्रेन्योरशिप करना पड़ेगा। बाय स्टार्टिंग एंड स्केलिंग बिजनेस दैट सॉल्व प्रॉब्लम्स, आपको ऐसे व्यवसाय करने पड़ेंगे जिनको बढ़ाओ, स्केल भी करो और वो सॉल्व भी करे लोगों की प्रॉब्लम्स को। एंड एड वैल्यू, और लोगों के जीवन में वो यूजफुल रहें। इंडिविजुअल्स कैन अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अगर ऐसा है तो लोग क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल अचीवमेंट ले सकते हैं, इंडिपेंडेंस ले सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट वेल्थ मच फास्टर देन थ्रू ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट, और बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं एज कम्पेयर टू जो हमारा ट्रेडिशनल तौर तरीका है पैसे कमाने का, नौकरी करके। तो इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ के देखते हैं। डी मार्को एडवोकेट्स एंटरप्रेन्योरशिप एज अ मींस टू क्रिएट वेल्थ एक्सेलरेटर्स, एक जरिया बन सकता है वेल्थ एक्सेलरेट करने का। by starting and scaling businesses that solve problems, आप ऐसे बिजनेस शुरुआत करके और उनको स्केल करके ऐसे बिजनेस जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, यानी कि लोगों की समस्या उसको सॉल्व करते हैं, एंड वैल्यू, और उनकी लाइफ में वैल्यू एड करते हैं। इंडिविजुअल्स कैन अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, लोग अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव कर सकते हैं। एंड कैन ऑल्सो अचीव सिग्निफिकेंट वेल्थ, और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। मच फास्टर, ये भी काफी तेजी से, मच फास्टर देन, ये बहुत तेजी से, एज कंपेयर टू थ्रू ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट, जो हमारे पुराने तौर तरीके नौकरी करके अमीर बनने के, उनसे के कंपैरेटिवली अगर हम स्केलेबल बिजनेसेस बनाएंगे तो हम बहुत जल्दी पैसा बनाएंगे। तो ये हमने कुछ प्रैक्टिसेस की है, इंग्लिश से हिंदी बनाने की ट्राई की है। ऐसे मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल पे। अब्रॉड जाना है, चाहे आपको इंडिया में रह के इंग्लिश सीखना है, चाहे आपकी कोई प्राइवेट जॉब है, चाहे आप रीडिंग राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, ये सब तरह की मैंने लगभग 1200 से 1250 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ चैनल के ऊपर। अगर आपको यूजफुल लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं और ट्राई करूंगा और अच्छा कंटेंट लाने की। थैंक यू।